आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करेंगे बीपीएससी ने जो हाल फिलहाल में टीजीटी एवं पीजीटी संस्कृत की परीक्षा ली थी, उसमें हमारे यहाँ जो भी साथी पढ़ रहे थे सभी सफल हुए हैं। सबको शुभकामनाएं। संस्कृत विषय में सफल हुए अभ्यर्थियों के विषय में, संस्कृत विषय में टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे वैकेंसी आई हुई थी। 2839 पोस्ट निकाले गए थे संस्कृत के, और 2800 में से 1750 विद्यार्थी पास हुए हैं। विस्तृत चर्चा करेंगे किस तरह से किस कोटि में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कितना शेष रह गया है पोस्ट, और नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कितने पोस्ट आने की संभावना है। कि लगभग 18-19 थे। बहुत ज़्यादा प्रशंसा झूठ क्यों बोलें, 18-19 विद्यार्थी थे अपने पास। टीजीटी के सभी उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छा मेरिट से उत्तीर्ण हुए हैं। पीजीटी के 6 विद्यार्थी थे, 6 अभ्यर्थी थे। पीजीटी के 6 के 6 सफल हुए हैं। और इसके अलावा और जो भी विद्यार्थी हैं उन सब को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देख लेते हैं किस विषय में किस कोटि में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। पहले चर्चा करते हैं टीजीटी, संस्कृत टीजीटी के बारे में। टीजीटी में कुल 2839 पोस्ट निकाले गए थे बीपीएससी के द्वारा, जिसमें से कुल जो अभी सफल हुए हैं अभ्यर्थी 1750 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनका काउंसलिंग वेरिफिकेशन आजकल में हो जाएगा और शीघ्र ही ये विद्यालय में एक उत्तम शिक्षक बन करके उत्तम नागरिक का निर्माण करेंगे, उत्तम समाज का निर्माण करेंगे और संस्कृत का संवर्धन करेंगे, ऐसी आशा है। संस्कृत में जनरल कोटि में जनरल में 1053 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 1142 पोस्ट हैं महिला और पुरुष मिलाकर के, 722 अनारक्षित का पोस्ट, जिसमें महिला और पुरुष, महिला के लिए 420। 1053 सफल हुए हैं अनारक्षित में, जनरल में। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस में 277 में से 277 पोस्ट, 277 में से 277 फुल हो गया है, इसमें खाली नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 508 पोस्ट में से 141 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। हो सकता है कुछ और अभ्यर्थी होंगे जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया है। 508 में से सिर्फ 141। पिछड़ा वर्ग में 339 पोस्ट थे, जिसमें से 219 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पिछड़ा वर्ग में 339 में से 219 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और अनुसूचित जाति में 549 पोस्ट में से 56 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अनुसूचित जनजाति में 41 पोस्ट, 41 और 83 इस तरह से काफ़ी पोस्ट थे। 41 पोस्ट में से सिर्फ 4 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ संस्कृत के प्रति उत्सुक होइए, संस्कृत के प्रति जागरूक होइए, अन्य साथियों को जागरूक करें। संस्कृत विषय ऐसा है जिसमें शीघ्र ही नौकरी लग जाती है, अर्थात भीड़ कम है। और आशावान होकर के, सकारात्मक विचार रख करके संस्कृत पढ़िए, शीघ्र ही सबकी नौकरी होगी। और जिन साथियों को परेशानी होती है क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए, शास्त्री में कौन सा विषय होना चाहिए, बीए में कौन सा विषय होना चाहिए और एमए में कौन सा विषय होना चाहिए संस्कृत के लिए, इत्यादि कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत साथियों को पता नहीं होता है, जिस कारण से गलत कर बैठते हैं, सही चयन नहीं कर पाते हैं। आपके लिए आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीजीटी की वैकेंसी। बीपीएससी पीजीटी के द्वारा कुल 1289 पोस्ट पे पोस्ट निकाले गए थे। 1289 पोस्ट पीजीटी का बिहार में। सामान्य में 314 पोस्ट और महिला के लिए
अन्य बंटवारा तो ये पिछला है जो भी है। कुल मिला करके हमें देखना ये है कि 1289 में से सिर्फ 258 व्यक्ति ही चयनित हो पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पर टीजीटी में 2300 फॉर्म भरे गए थे। 2300 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 2300 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से EWS वाले में से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, उनका चयन नहीं हो पाया यहाँ EWS में से। और कुछ अभ्यर्थी जो पास नहीं हो पाए, कम नंबर लाए थे। 25% विद्यार्थियों को नहीं लिया गया कह सकते हैं। 1750 पोस्ट भरा गया है टीजीटी में। पीजीटी में 1289 में से 350 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे जिनका स्टेट नहीं था। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी बैठे थे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका किसी कारण से रह गया है। यदि किसी का रह गया है तो बहुत निराश नहीं होना है, तुरंत पोस्ट आने वाला है, इसमें आपका चयन निश्चित होगा। आशावान होकर के सकारात्मक विचार के साथ में तैयारी कीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। बात करते हैं कि नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कितने पोस्ट हो सकते हैं टीजीटी में। मैं पहले से कह रहा हूँ, बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि टीजीटी में 2800 पोस्ट पुनः निकलेंगे, क्योंकि खबर यही, अब तक तो यही खबर सुनने में आ रहा है कि पिछला पोस्ट जो शेष रह गया है वो नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। तो 2800 से कम नहीं रहेगा, 2800 से ऊपर ही रहेगा टीजीटी में। और पीजीटी में पुनः 1289 इतने पोस्ट फिर से निकलेंगे। इससे ज़्यादा ही कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 186 पोस्ट तो न्यू क्रिएट हुआ है और इसमें से शेष रह जाएंगे 200 के आसपास, 1200 इतना ही मान के चलते हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो यहाँ भी चयनित हुए हैं और हाई स्कूल में भी चयनित हुए हैं। इनमें से एक जगह पर ही जाएंगे, ये तो आपको मालूम ही है। 50-60 अभ्यर्थी ज़रूर ऐसे होंगे जिनका चयन यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। ज़्यादा नहीं सोचे तो भी 50-60 ज़रूर होंगे ऐसे जिनका टीजीटी में भी हुआ है और पीजीटी में भी हुआ है। तो टीजीटी में 2800-2900 पोस्ट पुनः निकलने की प्रबल संभावना है और पीजीटी में 1200 के आसपास पोस्ट पुनः निकलने की संभावना है। जो साथी ये पूछना चाह रहे थे कि जो पोस्ट बच गए हैं वो कोटी में जाएगा अथवा जनरल में, जो पोस्ट बच जाते हैं वो कोटी में नहीं जाता है। ये प्रोफेसर आदि का पोस्ट नहीं है, नीचे लेवल का है, वो सब कोटी में, सब में क्षैतिज आरक्षण के तहत बांटा जाएगा। जितने % होना चाहिए सब में जाएगा, किसी विशेष आरक्षित में वो पोस्ट नहीं रहेगा। यदि 1000 पोस्ट बचा हुआ है तो 1000 पोस्ट सब में बढ़ जाएगा, किसी विशेष के लिए आरक्षित नहीं रहेगा। इसका ध्यान रखें और अच्छी तरह से तैयारी करें। जिन साथियों को संस्कृत चाणक्य बैच के साथ में बीपीएससी की तैयारी करनी है, आप जुड़ सकते हैं। अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, जुड़ करके लाभ लें, तैयारी करें। सभी को शुभकामनाएं। सकारात्मक विचार के साथ में तैयारी कीजिए। बहुत तरह से बातें आएंगी कि बहाली नहीं होगी, फंस जाएगा इत्यादि, बहुत तरह की बातें आएंगी। उन बातों पे आपको उलझना नहीं है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और तैयारी कीजिए मन लगा करके। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।